Hi guys, welcome to Football Weekly, another football podcast. And today I have Swagat, Nikhil, and Gaurav with us. I'm so glad that these guys always cheer me up and come and support me in this. Thank you guys. Thank you for coming. Good to be बोल here. बोल दो Yeah. कुछ In बोल Thank you for having Whenever we get no job, we are here, guys. is it Okay, that every week? so so today's topic is a very controversial one, which is about European Super League. सुपर लीग सबने नाम सुना होगा। कई लोग फॉर में, कई लोग अगेंस्ट में। मोस्टली जो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है वो अगेंस्ट में। बट यहाँ हमारे पैनल में ऐसा तुम्हें नहीं दिखेगा कि चार लोग एक फॉर में जा रहे हैं या चार लोग अगेंस्ट में। वी हैव स्प्लिट ऑडियंस है। निखिल, सौगत एंड मी आर ऑब्वियसली अगेंस्ट द लीग, एंड गौरव is in for the league. Yeah, Gaurav is always there to make our podcast livelier. So moving ahead, I'll be telling you guys about the Super League. What is exactly Super League? So in 2021, actually, European Super League का concept arise हुआ था, where it was decided कि 12 of the teams, six big six जो तुम्हारी प्रीमियर लीग की टीम्स हैं, फिर three of the La Liga teams, Atletico, Barca, Real Madrid, and three Serie A teams, both the Milans and Juventus, एक कंपटीशन खेलेंगे थ्रू आउट द ईयर, जिसमें नो रेलिगेशन काइंड ऑफ सिस्टम होगा। और मतलब इस सिस्टम में कोई रेलिगेशन नहीं होगा और ये टीम्स आपस में खेलेंगी। दे विल बी मैसिवली फंडेड। द सम वाज क्लोज टू $1 billion, एंड इवन आज भी सम सेम ही है। एंड इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ यूएफए एंड फीफा। तो हुआ इस लीग में कि मोस्ट ऑफ द पीपल, या एक तरह से पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में आउटरीच निकल गया उस पर। तो सारे लोग इसके अगेंस्ट हो गए। एंड यूएफए ने एक सैंक्शन साइन किया कि अगर इफ यू क्लब्स प्ले इन दिस सुपर लीग, वी आर नॉट अलाउइंग यू टू प्ले इन द डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन जो हमारे होते। तो बेसिकली आइडिया जो था हमारे रियल मैड्रिड के पेरिस सर ने लाया था। एंड तो उस वक्त कुछ ना कुछ करके जब आउटरीच सारे निकले तो सारे ये सुपर लीग का कॉन्सेप्ट जो है एक तरह से बंद सा हो गया, शांत सा हो गया सारा मैटर। एंड वी वर ऑल वेरी हैप्पी कि चलो यूसीएल, यूईएल, यूसीएल तीन कंपटीशन जो चल रहे हैं अभी, शुरू हुए हैं, जो चल रहे हैं, चलेंगे। बट 2023 में अचानक से उसका फिर से शुरू होता है। एंड जो उसका सोर्स है, ये 22 स्पोर्ट्स जो बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज करवाता है, वो वापस से इस कंपटीशन को लाया और एक न्यू फॉर्मेट के हिसाब से लाया। लाइक एज वी नो टुडे कि चैंपियंस लीग होता है, यूरोपा लीग होता है, कॉन्फ्रेंस लीग होता है। तो इसमें इसको तीन फॉर्मेट में, मतलब तीन लीग्स में डिवाइड किया, स्टार, गोल्ड एंड ब्लू। तो स्टार लीग will have 16 teams, gold will have 16 teams, blue will have 16 teams, blue will have 32 teams. So overall this competition will have 64 teams। और इसके अलावा जो बाकी टीम्स हैं वो डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन तो अपना खेल ही रहे हैं। 16 टीम्स में वही हमारी 12 ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, और फाउंडिंग मेंबर्स हमें स्टार्ट शुरू से ही करेंगे। लाइक दे विल बी स्टार्टिंग विद द स्टार लीग, एंड जो फिर छोटे मोटे लीग कॉम्पिटिशन या छोटे मोटे लीग्स की टॉप विनर्स होंगे उनको गोल्ड और ब्लू लीग में डिवाइड किया जाए। तो और कंपटीशन आगे कैसे बढ़ेगा? लाइक वी नो कि अभी हम लोग, जैसे अभी डिस्कस लास्ट वीडियो में हम लोग पॉडकास्ट में किए थे, वी वर डिस्कस अबाउट क्वार्टर्स। तो उधर ऐसा होगा कि 16 टीम जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगी, और आपस में सेवन अवे, होम होम अवे 7 मैचेस होगा। और जो बॉटम टू टीम्स होंगी वो रेलीगेट हो जाएंगी दूसरे वाले में। जैसे स्टार में है तो गोल्ड में, गोल्ड से कोई स्टार में चला जाएगा, फिर ब्लू में चला जाएगा, ऐसे डिग्रेडेशन अपग्रेडेशन का फॉर्मेट। तो दिस इज द सुपर लीग बेसिकली। और ये कंपटीशन अब इसलिए भी थोड़ा फेवर में लाया जा रहा है क्योंकि अब रेलिगेशन सिस्टम ले आया गया। बट मेनी पीपल आर अगेंस्ट दिस। लाइक मेरा भी एक पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एक पॉइंट दूं, फिर आई डेफिनेटली आस्क स्वागत, निखिल एंड गौरव, कि जैसे वी सी की, फॉर एग्जाम्पल चेल्सी इज अ क्लब। Like I heard in one of the podcasts also, Chelsea is a club which will start in the Star League. तो स्टार लीग में अगर समझ लो वो अपने जब 7-7 क्रॉस हो जाता है और बॉटम फिनिश करती है, तो वो दूसरे ग्रुप में जाएगा, विच इज द गोल्ड लीग।
फिर ब्लू में जाएगा। एंड फॉर एग्जाम्पल, जो क्लब है एस्टन विला, विच इज प्लेइंग अमेजिंगली इन द प्रीमियर लीग, फोर्थ पे चल रहा है, तो अगर वो टॉप 4 में भी रहता है, लाइक वो फाउंडिंग मेंबर्स का मेंबर नहीं रहेगा, फिर भी वो टॉप 4 में परफॉर्मेंस अच्छा दिया, उसको सीधा प्रमोशन जो है स्टार लीग में नहीं मिलेगा। दे हैव टू कम टू द ब्लू लीग। ब्लू लीग में तुम 5 साल भी रह सकते हो सकता है अगले साल वापस रेलीगेट हो जाओ। बिकॉज जो लास्ट नंबर, जो लास्ट लीग मैंने बताया ब्लू लीग, उसमें 32 टीम्स हैं, तो उसमें जो बॉटम 20 टीम्स जो होंगी वो हर बार चेंज होंगी। 20 टीम्स विल गेट रेलीगेटेड और फिर 20 टीम्स को वापस लाए। तो आई एम नॉट लाइकिंग दिस फॉर्मेट बिकॉज सबके लिए अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली इट्स अमेजिंग फॉर द फाउंडिंग मेंबर्स, उनको $1 बिलियन मिल रहा है, डेप्थ पूरा कर सकते हैं, या फिर प्लेयर्स को जैसा साइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रियल मैड्रिड को एम्बापे लेने के लिए भी सोचना पड़ता है, उस केस में नहीं सोचना होगा। तो दैट्स व्हाट इज यूरोपियन सुपर लीग एंड माय लिटिल टेक ऑन दिस। आई वांट यू गाइस टू हियर कि तुम लोग पर्टिकुलरली क्यों उसके खिलाफ हो एंड क्यों साथ हो, अगर हो साथ। So I'll start with Sagat and then I'll go to Gaurav, like one against, then for, then against, and then a conclusion kind of thing. So I'll start with Sagat. तो मेरा पहला तो बहुत वियर्ड सा एक रीजन है कि चैंपियन लीग का एंथम से अपना इतना जुड़े हुए हैं कि सुपर लीग का एंथम में क्या मजा आएगा फर्स्टली। ठीक है, तो द एंथम ओनली हैज अ लाइक अ हेरिटेज टू इट, इट्स अ हिस्ट्री टू इट। ठीक है, दैट्स व्हाई वी वॉच फुटबॉल, राइट? बिकॉज ऑफ द हेरिटेज, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग कमिंग कल्चर, एंड इट्स जस्ट द चैंपियंस लीग नाइट्स आर अ वाइब नाउ, लाइक इट्स चैंपियंस लीग। तो उसके बाद ये फिर क्या होगा? चैंपियंस लीग रहेगा नहीं रहेगा? सुपर लीग के टाइम क्या होगा? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर नहीं रहा तो फिर दैट विल बी अ मेजर मिस कि उसका फिर वजूद क्या रह जाएगा। अगर हुआ तो आप समझ लो कितने मैचेस खेल रहे हो आप। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज कि जैसे तूने बोला, जो चेल्सी है, ठीक है, और जो एस्टन विला है, क्या बेसिस से हम लोग चैंपियंस लीग में बेसिस से ये होता है कि टॉप 4 जो टीम्स है वो अगले साल उसी हिसाब से उन लोग का वो होता है। ठीक है, वो रिवॉर्ड की जाएगी, यस। हाँ, इसमें क्या रिवॉर्ड सिस्टम है? और एक ब्लू ब्लू लेवल का टीम क्यों चेल्सी या बार्सिलोना के अगेंस्ट क्यों नहीं खेल पाएगा, या मैड्रिड के अगेंस्ट क्यों? अगर अपने लीग में टॉप किया है, ठीक है, अगर सोच शाख्तार डोनेट्स अपने लीग में टॉप किया है, तो वो क्यों मैड्रिड के साथ नहीं खेल पाएगी? उन लोग को ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलेगा कि 2 मैच खेल के, एक अपने होम ग्राउंड में खेल के रेवेन्यू बढ़ा सके? मैड्रिड अगर शाख्तार डोनेट्स का मतलब स्टेडियम में जाएगा, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग आएंगे देखने के लिए। ठीक है, करेक्ट। और अगर सोच मैन्यू वाले जो मैच में, डिड यू सी द क्राउड? हाँ, मैन्यू वाले स्टेडियम में शाख्तार का ज्यादा क्राउड था देन, शाख्तार बोल रहे हो, गैलाटासरे, गैलाटासरे के ज्यादा क्राउड था देन मैन्यू का क्राउड। करेक्ट। तो फिर ये रेवेन्यू सिस्टम को क्यों देखेगा गैलाटासरे, वैसे डोनेट्स क्यों देखेगा ऑन अ रेगुलर बेसिस? एम आई राइट? तो दिस इज वेरी एलिटिस्ट थिंकिंग अकॉर्डिंग टू मी। मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट सुपर लीग लाइक दैट, बट ये बस टॉप टॉप खेलो, टॉप टॉप जीतो, टॉप टॉप में एक ट्रॉफी हो जाए, आई डोंट लाइक दिस। ये अंडरडॉग वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। फिर अगला साल का वेट करो, फिर वो ऊपर वाले लीग में जाएगा, फिर वो ऊपर वाला लीग में जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना, एक छोटी टीम 1 या 2 साल तक ही रेलेवेंट रह पाती है। ट्रू। फिर वो वैसा बन जाएगा, प्रीमियर लीग, चैंपियनशिप, मेरा बोलने सीएफए का लीग मतलब, टू अगर सुपर लीग हो गैलेटासरे गई। एक सुपर टीम बनाई जो एयाक्स था, ठीक है, हम्म। एयाक्स का पहला सीजन में दे हैड द अपॉर्चुनिटी, जिस सीजन में शाइन कर दे कि हम लोग चैंपियन लीग जीत पाए। ठीक है, यहाँ पे उन लोग को पहले ब्लू जीतना पड़ेगा, फिर सिल्वर जीतना पड़ेगा, उतने में उन लोग के सारे प्लेयर्स चल जाएंगे, तो उन लोग गोल्ड जा ही नहीं नहीं हो पाएगा। सकता। हम्म। तो दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ गौरव, व्हाई आर यू इन फॉर दिस लीग, लाइक कोई पॉइंट ऐसा? तो एस्टन विला यू सेइंग कि वो लोग फोर्थ आ रहे हैं अभी और वो लोग स्टार लीग नहीं खेल पाएंगे। लेट्स से ये साल नहीं बना एंड दे गो टू यूसीएल। ऑब्वियसली वो लोग नहीं जीत रहे यूसीएल एंड दे कम बैक। ठीक है, अच्छे 2-3 मैचेस हुए,
द रेवेन्यू दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर, बड़े टीम्स गए आपके पास, आपने होस्ट किया उन्हें, आप एक साल बहुत अच्छा रहा, हंकी डोरी रहा सब, आप वापस है, फिर से यू आर स्ट्रगलिंग इन 7th 10th पोजीशन। आप हो तो 7th 10th पोजीशन की टीम एस्टन विला ना। तो इवेंचुअली आपने एक साल यूसीएल खेला और वापस से एक 3 साल का 4 साल का ड्रॉट आएगा, फिर ऊपर जाओगे कभी, अगर वो हुआ तो। यहाँ पे इफ यू गेट इनटू द ब्लू टियर इन द ब्लू लीग, you are sure to be there, because if you are Aston Villa, you will always be in the top 12 of the Blue League. And in fact, if you're Aston Villa, you will be there in the next league as well, the Gold League. और गोल्ड लीग में अगर आप जा रहे हो तो उसके बाद तो भाई 8 8 टीम्स, आपको बस लास्ट की तो अवॉइड करना है वहां स्टे करने के लिए, आपको बस लास्ट अवॉइड करना है। तो 7 7 14 मैच आप खेल रहे हो, उसमें से आपको लास्ट अगर अवॉइड करना है और आप वहां स्टे कर पा रहे हो, अगर आप रेलीगेट नहीं हो रहे तो आप स्टे कर रहे हो उस पूरे डिवीजन में, ये आप श्योर हो, तो आप यूरोप के टॉप टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हो। इट्स नॉट लाइक पीपल आर सेइंग कि स्मॉल टीम्स को चांस नहीं मिलेगा। आई एम सेइंग कि देयर आर वेरी फ्यू टीम्स जो यूरोप में खेलती हैं, मतलब यूरोप में इंटर लीग आप जाके यूरोप में के कॉम्पिटिशन में खेल पाते हैं, ये बहुत कम टीम्स हैं जिनको ये मौका भी मिलता है। यूसीएल कोई कोई देखते हैं, हम लोग देखते हैं, और उसमें भी अब जैसे बारसा क्वालिफाई कर गई थी, तो एक एवरेज फैन बारसा एंटवर्प क्यों देख रहा है? हम लोग के पास तो बहुत टाइम है, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन एक क्यों देखेगा बारसा एंटवर्प कोई गेम अगर वो क्वालिफाई कर गई है तो? सिमिलरली मतलब, और सेम गोस फॉर यूरोपा लीग, यूरोपा लीग के भी मैचेस बहुत कम लोग देखते हैं, कॉन्फ्रेंस लीग तो फाइनल छोड़ के कोई नहीं देखता। एंड ट्रस्ट मी, दिस विल चेंज अगर ये ईएसएल वाले सिस्टम में कन्वर्ट होता है, बिकॉज अच्छे नंबर फ्रीक्वेंसी पे गेम्स होंगे और टीम्स एक लेवल की मिलेंगी और अच्छी अच्छी गेम्स होते हुए दिखेंगे वहां पर। तो एस्टन विला वाला चीज तो है कि एटलीस्ट दे विल बी एबल टू जनरेट दैट रेवेन्यू डे इन डे आउट। आप उस लीग में रहोगे, ईएसएल में रहोगे, तो आपको अच्छी गेम्स देखने मिलेंगी, आप रेगुलरली जनरेट कर पाओगे। सिमिलरली कोई टीम जैसे चैंपियनशिप की टीम ब्लैकबर्न रोवर्स, अगर वो कभी अपने मेरिट पे तो नहीं जा सकती ईएसएल, पर लेट्स से इफ दे, क्योंकि 20 टीम्स निकलती है, फिर 20 टीम्स घुसती है डोमेस्टिक से, तो वो अगेन अगेन वे सेम चीज, अगर वो घुस गई वहां पर, तो इफ दे आर एबल टू स्टे ओवर देयर, तो वो बहुत अच्छे लेवल पे उसको रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे हर टीम को जो भी उस ब्लू लीग में, गोल्ड लीग में, स्टार लीग में है, उसको काफी हद मदद मिलने वाला है रेवेन्यू में। और चलो भाई, मेरा क्वेश्चन ये रहा कि यूएफा ने किया क्या है? 60% जो मिलता है यूसीएल, कितना लोग देखते हैं? 60% ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग मनी आप ले लेते हो और टीम को कुछ नहीं मिल रहा है। सेम चीज बीसीसीआई किया था इंडियन क्रिकेट के टर्म्स में, व्हेन दे सेड कि भाई जब इंडिया जा रहा है बाकी कंट्रीज में सिर्फ और सिर्फ तभी क्रिकेट देखा जा रहा है ऑल ओवर द ग्लोब, तो सारे एसोसिएट कंट्रीज में क्यों बढ़ रहा है इक्वल शेयर? हम सबसे ज्यादा जनरेट कर रहे हैं तो मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है सबसे ज्यादा शेयर? विच इज ट्रू। अगर बड़ी टीम ज्यादा अगर रियल मैड्रिड शाख्तार डोनेट्स जाके जनरेट कर रही है रेवेन्यू, तो शाख्तार डोनेट्स क्यों ले रही है जा सारा? रियल मैड्रिड की वजह से वो जनरेट हो रहा है ना। तो एक बड़ा पाई अगर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने तरफ से, तो मेरे को मिलना भी चाहिए वापस उसका उतना। तो उस चीज का कोई अगर टीम, बीसीसीआई इवेंचुअली तो कर चुकी है आईसीसी में, मोर देन 1/3 जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बीसीसीआई खुद पे लेती है। तो सिमिलरली अगर बड़ी टीम्स चाहती हैं कि मेरे वजह से ही व्यूअरशिप आ रही है, तो मेरे को वो व्यूअरशिप का हिस्सा मिले, तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम ओवर। और अगर यूएफा फाइनेंशियली इतनी ही मदद कर रही होती, तो इंटर मिलान जैसी टीम, जो कि लास्ट ईयर फाइनल खेली है यूसीएल का, वो अपना पूरा टीम बेच नहीं रही होती इस टाइम पे। बार्सिलोना, हम लोग कब से डेट में, हम लोग कोविड कब से, कोविड 19 2019 से 23 में, अभी तक डेट में चल रही है। क्या किया यूएफा ने उस चीज के लिए? खेल तो रहे हैं हम लोग यूएफा कॉम्पिटिशन भी, पर कितना मिल पाता है हमें? और यहाँ पे इनफैक्ट सोचो, यूरोपा लीग की टीम्स को तो ना के बराबर पैसे मिलते होंगे। यूसीएल में ग्रुप स्टेज में पर विन मिलता है 2 मिलियन, तो वहां तक जा रहा है बात, तो उस रेवेन्यू में तो एकदम ही खा लिया जाता है पैसा। तो आई डोंट सी हमारे यहाँ, और प्लस हाँ ब्रॉडकास्टिंग वाला चीज हुआ है, तो नाउ इट हैज बीन सेड कि फ्री स्ट्रीमिंग होगा इस चीज का।
वी एज इंडियंस डोंट सी, क्योंकि हमें एक क्लिक पे जियो सिनेमा पे दिख जा रहे हैं गेम्स, सोनी लिव पे दिख जा रहे हैं गेम्स, पेपर व्यू चलता है वहां पे, 3 पाउंड पर गेम चलती है वहां पे। सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होता है वहां पे प्रीमियर लीग और यूसीएल ऐसे गेम्स। तो उस चीज में भी एज व्यूअर्स लग तो रहा है कि हाँ भाई फुटबॉल इज गोइंग टू बी किल्ड ये वो। भाई तू गेम ही नहीं देख पा रहा है, तू गूगल पर अगर स्कोर चेक करता है तेरे पे है ही नहीं पैसा कि तू वो कर पा रहा है, एटलीस्ट गेम देख, फुटबॉल एंजॉय कर पाएगा। ये एक चीज हो रही है। कौन एक भाई जैसा तुम लोग बोल रहे हो कि हम, जैसा स्वागत ही बोल रहे थे कि अगर हम लीग टॉप किए, हम उसके बाद भी जाके बाकी जो स्पेन के टॉप किया, जो इंग्लैंड लीग टॉप किया, हम उसके अगेंस्ट पिच नहीं कर पा रहे, खेल नहीं पा रहे, ये एक कौन है अभी। पर इवन दिस विल बी फिगर्ड आउट एज द लीग प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे लीग प्रोग्रेस होगी, वो जो 20 टीम जो ब्लू लीग में घुसेंगी, उसका एक स्ट्रक्चर दिखेगा, एंड यू विल बी एबल टू गेट इनटू दैट ब्लू लीग वेरी इजीली, अगर आप अच्छे लेवल तक घुस रहे हो अपने डोमेस्टिक लीग। वही ब्लैकबर्न रोवर्स कैसा है कि ब्लैकबर्न रोवर्स अगर एक बार ब्लू लीग में घुस गया, उसके बाद अगला साल वो डोमेस्टिक में रेलीगेट हो जाए भाई, उससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम यहाँ परफॉर्म कर दिया, तो उस साल भी ब्लैकबर्न रोवर्स के फैंस को यूरोपियन फुटबॉल मिलेगा, अगर तुमने ब्लू लीग में अपने आप को सस्टेन कर पाया, नो मैटर व्हाट हैपेंड इन योर डोमेस्टिक लीग्स। तो फॉर मी इट्स मोर यूरोपियन फुटबॉल, इट्स मोर क्वालिटी फुटबॉल। तो मेरे हिसाब से तो आई डोंट सी अ रीजन कि व्हाई इट शुड। हाँ, अगर आपको इस चीज का डर है कि प्रीमियर लीग इज द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, आपकी व्यूअरशिप जाएगी, पीपल विल नॉट बी वाचिंग यू मोर, तो बीइंग अफ्रेड ऑफ कंपटीशन वो चीज तो अलग बात है, कि अगर वो मोनोपोली का डर है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर अपार्ट फ्रॉम दिस, watching Madrid play Bayern, watching Milan play Barcelona day in day out, week in week out, is something that every football fan wants. Yes, football fan also want the Ajax photo story, but they also want some very good matches, big players, big managers being pitched against each other. ये तो है। Okay. Nikhil? A lot has been already said. यार मेरे को बहुत सारी चीजें लग रही है टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन चल रहा है। लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे, ये वही बात है कि आज के जनरेशन में जब प्रोटेस्ट होता है तो लोगों के पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, और लोग फॉर भी है तो बहुत ज्यादा उनके पास इन्फॉर्मेशन है नहीं। अभी तक सिचुएशन हाइपोथेटिकल ही है, ठीक है। यू नेवर नो। जैसे मेरे को क्या लग रहा है, इवन इफ दिस लीग स्टार्ट्स, फॉर एग्जांपल हम सऊदी लीग भी थोड़ा थोड़ा हम लोग फॉलो करते हैं तो दिखता है वहां पे 3 कप चलते रहते हैं साइड बाय साइड। एक रियाद सुबह लीग अलग से चलते रहता है, एक सऊदी प्रो लीग अलग से चलते रहता है, एक्सेट्रा। सबके व्यूअरशिप डिफरेंट होंगे, सबके ऑडियंसेस डिफरेंट होंगे, राइट। और कोई एक कप होगा जो ढंग से कोई फॉलो करता है, बाकी कोई फॉलो नहीं करता, राइट। एक आई थिंक सऊदी प्रो लीग जो है वो सबसे बेस्ट लीग है। तो ऐसा तो नहीं है कि यूरोपियन सुपर लीग आ गया तो चैंपियंस लीग बंद हो जा रहा है। यूएफए तो अपना कंपटीशन कर ही रहा होगा, राइट। आई एम अंडरस्टैंडिंग राइट दिस, राइट, कि यूएफए से तो बाहर बन रहा है ये लीग। यूएफए और फीफा दोनों से ये अलग से बन रहा है। A22 नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये लीग रन करेगा। एम आई राइट? मेरे को Yeah, इसके बारे में इतना A22 ही नॉलेज है, Sports राइट। is तो organizing. चैंपियंस लीग तो अपना जो वेडनेसडे नाइट फुटबॉल दे रहा है वो दे रहा होगा, राइट। चैंपियंस लीग अपना वेडनेसडे नाइट फुटबॉल भी दे रहा होगा, वीकेंड में प्रीमियर लीग और ला लीगा भी चल रहा होगा, और उसके ऊपर ये एक और लीग का प्रेशर आ रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग। सो आई एम प्रीटी श्योर एज अ फुटबॉल फैन कि मैं इतना मैचेस तो नहीं देख रहा। हाँ, मैं इतना मैचेस नहीं देख रहा। मैं एक प्रीमियर लीग, ला लीगा, फ्रॉम अ इंडियन फुटबॉल fan, I am just telling my opinion. I am watching a Premier League, I am watching a La Liga, I am watching a Champions League. Maximum I am watching Europa if my team is in it. But इससे ज्यादा मैं मैच नहीं देख पाता, और मैं ना देखना चाहूंगा। मैं हर दिन बैठ के मैच नहीं देख रहा। तो इवन इफ दिस कम्स इनटू द वीकली शेड्यूल कि ट्यूसडे नाइट एक यूरोपियन सुपर लीग मैच चल रहा है, पहले तो मुझे लॉजिस्टिक्स समझ में नहीं आ रहा। यूरोपियन सुपर लीग भी अगर उसको हम यूरोपियन कंपटीशन बोले, लाइक गौरव इज टर्मिंग दम एज यूरोपियन कंपटीशन, अगर वो यूरोपियन कंपटीशन है तो होम और अवे मैचेस होंगे। Like listen, there's European Court of Justice. Okay, so हाँ, ECJ। उन्होंने now हाँ ECJ. So they have like पहले यूएफा जो था वो सैंक्शन कर रहा था ना इसके खिलाफ कि आप हाँ, ESL नहीं करा सकते, बट नाउ दे हैव गिवन द राइट्स
या कि तुम ऐसा कोई भी सैंक्शन नहीं लगा सकते, दे आर फ्री, एंड तुम किसी को ऐसे रोक नहीं सकते हो किसी क्लब को ईएसएल में पार्ट लेने से। तो मतलब जस्ट टू इतना मेक इट बेस्ट क्लियर, टीम। यूसीएल और ईएसएल दोनों साथ में कतई नहीं होने वाला है। हाँ, दैट्स अ एग्जैक्टली। वेरी श्योर थिंग। तो तो दे आर न्यूजीलैंड और प्लानिंग। वेस्टर्न इंडीज दोनों तो नहीं बैठ। So if ESL starts, UCL will stop because ESL का फॉर्मेट ही 3 लीग फॉर्मेट हो जाएगा, लाइक चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग होता है वहां पे, ये तुम्हारा स्टार गोल्ड और ब्लू कर देगा। that's what I'm saying. It's still hypothetical because these things have not been sorted out. अभी जो ईसीजे का अगर आप ये पढ़ो, जस्टिस पढ़ो, वो बस बोल रही है कि या तो यूएफए या तो फीफा इंटरफेयर नहीं कर सकती कि कोई और अपना अगर लीग स्टार्ट करना चाहता है, दैट्स देयर प्राइवेट मैटर। हाँ, मैं लीग स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं क्लब्स को इनवाइट कर रहा हूँ, जिसको आके खेलना है खेलो, मैं एक प्राइज मनी रख दूंगा और मैं अपना शेयर बांट दूंगा पैसे के हिसाब से। तो दैट्स व्हाट द कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सेइंग, राइट? कि भाई जिसको जिसको खेलना है वहां पे खेलो, आप क्यों रोक रहे हो? यू डोंट हैव द राइट ओवर द क्लब। प्रीमियर लीग डजंट हैव द राइट ओवर द क्लब कि आप कोई और कंपटीशन में पार्ट नहीं कर सकते हो। आपको बस मेरा जब कंपटीशन का मैच होगा तो आपको यू हैव टू बी प्रेजेंट, राइट? दैट्स द ओनली लॉ। तो यस, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हेन यू से कि दोनों में से एक ही लीग रहेगा, बट क्या ऐसा होगा? यूएफए अपना इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड जो मोनोपोली इतने साल से चला रहा है, वो इतना इजीली जाने देगा? एंड एज गौरव सेड कि अभी ये लीग परफेक्ट नहीं है, ये 3 साल चलेगा तो समझ में आएगा इसमें गलतियां क्या है, उसको रेटिफाई किया जाएगा, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। यूएफए ने वो चीज पिछले 25-30 साल से किया हुआ है, राइट? और अगर यूएफए को आपको अप्रूव करना है, आप ये बोल रहे हो आर्सेनल को चूज करने, आप चैंपियंस लीग खेलना चाहते हो कि आप सुपर लीग खेलना चाहते हो? यहाँ आई थिंक द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि एक सेट स्टैंडर्ड जो चैंपियंस लीग चल रहा है, जो एक्चुअली सबको पसंद है, जिसमें किसी को फॉर्मेट से दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट से दिक्कत है ओनर्स को, पैसे को लेके, इसको लेके, उसको लेके। एज अ फैन जिसको इकोनॉमिक्स उतना समझ में नहीं आता, एज अ फैन जो सिर्फ अपने क्लब को लेके बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, एंड एज अ फैन हु जस्ट वांट्स टू वॉच देयर क्लब बीट गुड टीम्स एटसेट्रा, एज अ फैन इसको नहीं समझ आएगा। तो किसी फैन से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई आप सुपर लीग को अडॉप्ट करो। 80% ऑफ द फैन अगेंस्ट रहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि एक नया लीग ही में उसका टीम चल जाए, जहाँ पे अभी भी बहुत सारी चीजें फिगर आउट करनी है, राइट? एक तो वो, दूसरा ये इकोनॉमिकली आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। इकोनॉमिकली सही बात है यार, रेवेन्यू बढ़ेगी, मैं ज्यादा लीग खेलूंगा, मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। वन बिग ह्यूज एडवांटेज पॉइंट विच आई थिंक नो वन इज टॉकिंग अबाउट इज द बी टीम्स। द बी टीम्स विल गेट अपॉर्चुनिटीज, राइट? इतने सारे मैचेस अगर होंगे, बी टीम्स को बहुत चांसेस मिलेगा, एंड आई एम प्रो फॉर इट। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे, मार्टिन ओडेगार्ड अब बन गया, ठीक है, 5 साल तक वो रिजेक्ट था, रियल मैड्रिड में खेला, इधर गया उधर गया, मार्टिन ओडेगार्ड आज आर्सेनल में बना है, तो उसको किसी ने आर्सेनल में आइडेंटिफाई किया है। क्या होता अगर आर्सेनल में उसको आइडेंटिफाई नहीं करता? तो ऐसे कितने ही सारे छोटे छोटे प्लेयर्स थे जिनके पास चांसेस नहीं मिले जस्ट बिकॉज दे, Gabriel Jesus, Saugat was talking in one of the other podcasts, Jesus never became that striker that his potential was because he didn't get those chances। मतलब था वो मैन सिटी में, उसको चांसेस मिले, लेकिन उसको रेगुलरली आप एक एक साल पूरा खिलाओ तो ही माइट हैव बीन बेटर, राइट? तो मेरे को ये जरूर लग रहा है कि क्लब का बी टीम का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा यूरोपियन सुपर लीग की वजह से। ये जरूर होगा कि एक क्लब का बी टीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड दिस इज वन प्रो। रादर देन दैट, आफ्टर द कॉन्स, इफ आई एम सेइंग यार, लास्ट में आप जब नॉकआउट्स ले रहे हो, आई थिंक द नॉकआउट फॉर्मेट इज स्टार गोल्ड ब्लू, तीनों के टॉप टॉप टीम्स को उठा के नॉकआउट में डाल रहे हो आप, एम आई राइट? हाँ, वही है ना, फॉर्मेट तो वही है कि टॉप 4 ऑफ स्टार, टॉप 2 ऑफ गोल्ड, टॉप 2 ऑफ ब्लू, आई थिंक ऐसी कोई रेशियो में आप उठा के नॉकआउट्स में डाल रहे हो। तो देखो, गोल्ड और ब्लू वाले में जो जीत रहा है उन लोगों को अभी भी मौका मिल रहा है गोलायत से लड़ने का। दीज डेविड्स आर गेटिंग द चांस टू फाइट द गोलायत। वन सेकेंड। द टॉप टू स्टार एंड गोल्ड, राइट। राइट, तो उनको तो चांस मिल रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर मिल रहा है कि आपको दो दो जगह अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है। चैंपियंस लीग में शाख्तार डोनेट्स हैड टू ओनली प्रूव इन देयर लीग, यार मैं अपने लीग में अच्छा करूंगा तो मुझे चैंपियंस लीग मिलेगा, राइट? लेकिन यहाँ पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपने लीग में अच्छा करना है, फिर गोल्ड में आके उसको फाइट आउट करना है, तब जाके वो नॉकआउट में होगा। आई डेफिनेटली आई एम सेइंग कि उससे उनका टैलेंट बढ़ रहा है, उनका स्किल सेट बढ़ेगा, ज्यादा टेस्ट होगा, बट इतना हाँ, मेहनत एक छोटे से टीम के पास करना, उनको ये पोजीशन में डालना कि आप अपने लीग में तो अच्छा करो ही,
लेकिन यहाँ पे भी आके आप एक लीग खेल के फिर आप नॉकआउट में जाओ, दैट आई थिंक इज अ लिटिल टेरेबल फॉर देम, अ लिटिल टेरेबल। एंड वहां पे फटीग, वहां पे पूरे एक, जैसे चैंपियंस लीग में अभी सिर्फ 6 ग्रुप स्टेज मैचेस होते हैं। आई डोंट थिंक सो 6 ग्रुप, कितना मैचेस है, आई थिंक इट्स मोर देन दैट, आई थिंक इट्स मोर देन दैट। 7 ईच का प्लान चल रहा है अभी। अरे तो 14 अवे प्लान और चल रहा है। हाँ, अवे एंड होम हाँ 7 राइट, 14। तो 14 आई गेस। दिस इज हैवी यार, दिस इज हैवी। अभी हम लोग हर हर पॉडकास्ट में बात कर रहे होते हैं कि यार प्लेयर्स आर गेटिंग इंजर्ड लेफ्ट एंड राइट, एंड फिर हम लोग वही करना चाह रहे हैं, फिर हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं। इकोनॉमिकली इट्स वेरी साउंड, आई एम नॉट सेइंग अगेन, इकोनॉमिकली अगर मैं बोलूं तो हाँ, ज्यादा लोग देखेंगे, पैसे ज्यादा इकट्ठा होंगे, क्लब्स के पास ज्यादा पैसा आएगा। बट हिस्ट्री हैज बीन सेड कि जब भी आप बहुत ज्यादा एक इमोशनल कोई भी एक स्पोर्ट या फिर इमोशनल, जैसे कि क्रिकेट, क्रिकेट हम लोग के लिए, टू बी ऑनेस्ट इफ यू थिंक अबाउट इट, वी आर इंडियन पीपल, हम लोग क्रिकेट जब पैदा हुए थे तो हम लोग फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं पता था, वी वर जस्ट क्रिकेट फैंस। आई थिंक क्रिकेट वॉज रूइंड फॉर अस व्हेन आईपीएल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। आई एम नॉट सेइंग वी डिडंट एंजॉय इट, आई एम सेइंग वी जस्ट गॉट टू मच ऑफ इट एंड वी गॉट बोर्ड ऑफ इट, राइट। व्हेन आईपीएल वाज इंट्रोड्यूस्ड, जब सिर्फ जस्ट इमेजिन आज आईपीएल नहीं होता, इंडिया सिर्फ T20 ओडीआई टेस्ट खेलता, आई थिंक वी वुड हैव स्टिल बी फैंस। द scarcity of something makes you look at the importance of it। तो वो मेरे को नहीं लग रहा फुटबॉल से हम लोग, फुटबॉल अगर इतना कमर्शलाइज होगा, इसलिए मेरा थोड़ा नेगेटिव है कि आई डोंट नो इफ द वर्ल्ड इज रेडी। अगर ये चेंज आता है तो वर्ल्ड तो अडेप्ट कर ही लेगी, 5 साल में हम लोग सिर्फ ईएसएल की बातें कर रहे होंगे, राइट। लेकिन आई डोंट थिंक सो द वर्ल्ड इज रेडी टू हैव सो मच ऑफ फुटबॉल की अचानक से ऐसा हो जाए। द फुटबॉल दैट वी नो इज ऑलरेडी गॉन, टू बी ऑनेस्ट। जिस फुटबॉल से मेरे को प्यार हुआ था कि भाई ये फास्ट फुटबॉल है, ये काउंटर अटैकिंग फुटबॉल है, ये ऐसी फुटबॉल है, दैट इज ऑलरेडी इन द डिक्लाइन। हम लोग ऑलरेडी मैकेनिकल फुटबॉल एज में है। अब हम लोग मैकेनिकल प्लस वेरी वेरी कॉमन फुटबॉल की तरफ बढ़ जाएंगे। तो दैट्स व्हाई आई एम अगेंस्ट इट अभी के लिए। मे बी 5 years डाउन द लाइन, मे बी। यार मेरे भी ऐसे ही वही कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक ओवरऑल जितना मैंने सुना समझा अभी तक, लाइक इट माइट बी गुड फॉर द पीपल हु आर, लाइक अभी हम लोग देखते हैं ना कि रियल मैड्रिड फैंस हैं, बायर्न फैंस हैं, सिटी फैंस हैं। ठीक है, तो हम लोग कोई भी बड़ा कंपटीशन होता है तो उसके पर्सपेक्टिव से हम लोग कंपटीशन देखते हैं कि हाँ यार चैंपियंस लीग है तो जीत जाएगा। अब हम लोग इसी साल के कोपेनहेगन जैसी टीम के बारे में बात करते हैं, लाइक व्हेन द नंबर ऑफ गेम्स आर लेस ना, तुम्हारे पास कुछ अनप्रिडिक्टेबल करने का चांस ज्यादा होता है। कहते हैं ना कि जितना मतलब तुम कर सकते हो सकता है कोई टेस्ट में तुक्का मार के भी तुम 100 ले आओ। 100 नहीं, मतलब यू कैन स्टिल स्कोर गुड तुक्के से। होता है ना, तुक्का सा एक सेकंड पोजीशन कर दिया, ये कर दिया। तो ईएसएल आने से वो चीज मेरे को लगता है स्मॉल क्लब्स के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे अब यहाँ से तुम्हारा राउंड ऑफ 16 में कोपेनहेगन पहुंच गया, बट समझ लो एक बड़ा क्लब है, वो बड़ा क्लब ऐसे ही फाउंडिंग मेंबर है या जो भी क्लब है, पहुंच गया तुम्हारा स्टार लीग में। एक खराब सीजन, रेलीगेट हुआ, टॉप बॉटम पे था अपने राउंड ऑफ जो भी ग्रुप बटा, गोल्ड में आ गया। उसके पास एक सीजन खराब करने के बाद वो गोल्ड में आया। ठीक है, बट फॉर द क्लब लाइक कोपेनहेगन या फिर ऐसी कोई छोटी क्लब है, फॉर एग्जांपल ले लो तुम प्रेम का ही कोई नॉटिंघम फॉरेस्ट ले लो, और उन्होंने बहुत अच्छा किया, एकदम जी जान लगा दी, एक सीजन दे वर्क फॉर इट। तो अगर तुम एक साल मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें उसका, तो यू डिजर्व समथिंग, लाइक तुम एक, मतलब जैसे अभी होता है कि चैंपियंस लीग में पहुंच गए, और अगर कोपेनहेगन जैसी टीम राउंड ऑफ 16 तक पहुंच गई भाई, तो उनके फैंस को भी यहाँ से जीत नहीं चाहिए। दे हैव ऑलरेडी वॉन द चैंपियंस लीग, लाइक एज अ फैन कोपेनहेगन फैन जीत चुका है, उसको नहीं चाहिए कि तुम चैंपियंस लीग ले आओ। वो क्योंकि वो जानते हैं वो नहीं कर सकते, एंड दे हैप्पी फॉर इट कि ऑलरेडी वो उतना कर चुके हैं जितना उन्हें करना था। बट अगर तुम कोई लीग जीत रहे हो अपनी, वो तो वो है ही, तुम्हें लीग जीतना है, फिर तुम जाते हो ये सबसे छोटी कौन सी ब्लू लीग है, और उसमें अगले साल पिटा के आ जाते हो एकदम वापस, वापस यू आर बैक टू जीरो। तो व्हाट यू आर गेटिंग आफ्टर डूइंग सो गुड, यू आर गेटिंग नथिंग। तो दैट्स द पॉइंट कि तुम अगर अच्छे पोजीशन पे अभी हो, चेल्सी हो, रियल मैड्रिड हो, बार्सिलोना हो, बायर्न हो, सिटी हो, तो वेल एंड गुड, हारो मुझे क्या, मैं अगले साल कम बैक कर लूंगी। बट व्हाट फॉर द स्मॉल क्लब्स यार, जो एक साल मतलब
मेहनत करते हैं, अच्छा करते हैं फॉर द फैंस, फॉर द पीपल जो उनके देश में फुटबॉल देख रहे हैं। अगले साल कुछ एक्सपेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं तो पिटा के वापस फुटबॉल जीरो। फिर वही एक्सपेक्टेशन 10 साल बाद बनेगी। फिर समझ लो फिर वो ब्लू लीग में पहुंच गए, सस्टेन कर लिए, तो 20 लीग उसी ब्लू ब्लू लीग में 6 से 12 के बीच में मंडरा रहे हैं। फिर उसके बाद प्रमोट होंगे, तो वहां तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब आईएक्स फाइनल तक कैसे पहुंचा? आईएक्स जैसी टीम फाइनल ही नहीं पहुंचेगी भाई। तो ये वाला पॉइंट मेरे को बहुत अंदर से बट मतलब कह रहा है अगर कि फुटबॉल फॉर मी इज सपोज टू बी टफ, फॉर मी इट इज नेवर सपोज टू बी अच्छा वन नाइट थिंग था, एक दिन कर लिया वो लोग बेटर प्ले इसलिए वो लोग उस जगह पे है आज। अगर तुम्हारा नॉटिंघम फॉरेस्ट डिजर्व करता है एक स्टार लीग का पोजीशन, तो तुम खेलो ना बायर्न मैड्रिड बारसा से, और तुम मेरे को देख के दिखाओ 14 में से 6 गेम में विन, तो तुम रहो वहां पे। यहाँ पे गौरव अगर वो तुम भी तो हो रहा है यूरोप ना के कि टॉप में हो। जस्ट इमेजिन, सॉरी 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 टू कट यू ऑफ, बट अरे जस्ट जस्ट इमेजिन कि यार अभी क्या होता है, अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट से कोई अच्छा सीजन गया, नापोली का अच्छा सीजन गया, क्या होता है? आर वी फॉरगेटिंग दैट प्लेयर्स गेट पोच्ड? नॉटिंघम फॉरेस्ट अग्री। इसीलिए नॉटिंघम फॉरेस्ट इसीलिए 3 साल लगातार अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि वो 3 साल लगा के जो एक टीम बनाती है, और वो टीम 1 साल के बाद डिसमेंटल कर दी जाती है, राइट? तो वो छोटे फैंस, लाइक फॉर अस हाउ क्रिकेट इज, राइट? इट्स फुटबॉल फॉर देम, दे जस्ट नो फुटबॉल, द फैंस आउट देयर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैंस पर्सपेक्टिव। मैं कोई यहाँ पे बड़ा पर्सपेक्टिव नहीं देना चाहता। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि भाई मैं नेदरलैंड्स या फिर इंग्लैंड या फिर कहीं पे बॉर्न होता, मैं क्या करता? मैं अगर अपनी सिटी की टीम को सपोर्ट कर रहा होता, राइट, टिल दी एंड, मेरे लिए जैसा शाश्वत ने कहा, मेरे लिए विन होता कि अगर मैं राउंड 16 में पहुंचता, और मैं ये भी देखता कि साला मेरा प्लेयर्स तो कोई और ले जाता है, फिर मैं ग्राउंड से किसी और को ग्राउंड से उन्हीं को सपोर्ट करते रहता। फॉर दैट पर्सन, राइट, टू से दिस कि यार तुम करो ना, 3 साल परफॉर्म करो ना, तब रहो ये टीम में, आई थिंक इट इज टफ। बट इट इज ऑल्सो अबाउट द स्मॉल गाय, ये फुटबॉल इज अबाउट द स्मॉल गाय। वो छोटे टीम्स के सपोर्टर्स, या टीम्स को छोड़ो, उनके सपोर्टर्स, छोटे छोटे टीम के सपोर्टर्स, साला 5,000 10,000 का कैपेसिटी नहीं है स्टेडियम में, वो लोग भर भर के रहते हैं कि भाई आई वांट टू सपोर्ट माय टीम। सो इट्स अनफेयर टू देम कि उनका टीम भले ही अच्छा खड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी तो पोच कर ली जाएंगे। आई एम, जितना भी पैसा जनरेट कर ले सुपर लीग, इट विल नॉट बी एबल टू बीट रियल मैड्रिड, राइट? रियल मैड्रिड इज इतना बड़ा, इतना पैसा है उनके पास, तो पोच तो करते रहेगा ना। सो हाउ टू टैकल दिस रियलिटी? फॉर मी अब यहाँ से यही रीजन है कि द फैंस से कि द ओनली गुड फुटबॉल दैट हैपेंस इन यूरोप इज यूसीएल। फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट फैंस, दे वांट टू सी कि भाई मेरा एक सीजन अच्छा गया है, और इसलिए मेरे को सीधा यूसीएल मिलना चाहिए, इसलिए हम सीधा बायर्न और मैड्रिड से ही compete करेंगे, जस्ट बिकॉज मेरा एक अच्छा सीजन गया है यूरोप। दिस लीग सेज कि ठीक है भाई तेरा एक अच्छा सीजन गया है, play in the blue league, which lets you compete with other teams in Europe who are at your level. Now, if you're still able to compete with them, तू बढ़ते जा ऊपर। बट जस्ट बिकॉज तेरा एक सीजन अच्छा गया, क्या तेरे को कोई एक उस स्टार टीयर में से एक जगह मिल जाना चाहिए जस्ट बिकॉज तेरा एक अच्छा? हाँ, अग्रीड, फैंस है, इमोशंस है, बट फॉर मी इट्स ऑलवेज no, अबाउट not कि only for the fans, Gaurav, it's also about the players. For example, if City is playing against United, you have good players now. No, but people scout players as well. For example, Sir Alex Ferguson scouted Ronaldo जब वो स्पोर्टिंग में देखे तो उसको यूनाइटेड के अगेंस्ट खेलते, यूनाइटेड के अगेंस्ट उस लेवल पे दैट रोनाल्डो वाज प्लेइंग व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर स्पोर्टिंग। स्पोर्टिंग तो अब खेलेगा ही नहीं। अब इट इज यूनाइटेड एंड सिटी, वो सिटी में से प्लेयर ही कहाँ उठा पाएंगे। अब जैसे कोई भी प्लेयर है, क्विंचा ही बोल देते हैं, नापोली अगर लाजियो के खिलाफ मैच खेल रही होगी, तो लाजियो का मैनेजर नापोली के प्लेयर को कैसे उठाएगा? दैट्स नॉट पॉसिबल। और यहाँ फिर क्विंचा जो है लाजियो के खिलाफ 3 हैट्रिक मार दे 10 मैचेस में, तो हाउ विल अ मैनेजर like who is managing United, Real Madrid be influenced? अरे ये तो लाजियो, when he'll see is performing against Barcelona, Real Madrid, तब ना वो होगा कि हाँ ना, ये तो बिग गेम प्लेयर है, we need it. बट वैसा कुछ रहेगा नहीं, दैट इज गेटिंग किल्ड ना। पर वो बंदा था ही नहीं। हाँ हाँ, वो चीज दैट हैपेंस कि अब ये होगा। आई एग्री विद दिस थिंग, और मैंने उसे कौन बोला भी है कि
एक बड़ा टीम छोटा टीम के साथ नहीं खेलेगा, यू वोंट बी हैविंग दैट आई एग्री, पर that is if that is the only sacrifice that I'm making for ESL, I'm ready to do that. I'm And what ready about to the do P it. and what about the players getting poached by big teams? That is happening, that will happen. हाँ नहीं, that is happening, but the ESL is a straight question mark. Can you do it for 2 3 years straight? And that is what the question is. If you are a small team that is playing good, can you do it for 3 years straight? And वो एक साल के बाद तुमके पास टीम ही नहीं बची अपनी ये टीम, तो how will that small cup come किसी up? के पास नहीं है ब्लू टियर, ब्लू लीग में किसी के पास नहीं बची, कोई एक टीम से पोस्ट थोड़ी होता है कोई, बस मतलब एएक्स इज एन बहुत एक्सेप्शन लक बिकॉज उसका बेस्ड हो पूरा जा टीम रहा ही है, एक बहुत बार में लक खत्म हो बेस्ड गया। हो जा रहा है। मेरे लिए वेरी मच बेस्ड ऑन मेरिट, कि भाई अगर तू है उस लेवल पे तू आ compete कर, जस्ट बिकॉज तेरा वन ऑफ सीजन गया है, वन सीजन वंडर गया है, डिजर्व नहीं करता वो चीज है। ठीक है, मतलब वी आर रेडी टू, मतलब उसका वही मतलब है कि हम 5 बार बारसा वर्सेस मैड्रिड या PSG वर्सेस एटलेटिको यही सब देखते रहेंगे और उसी का मजा लेंगे फिर। वही होता है ये सब, और क्या हो सकता है। आप घुमा फिरा के वही मैचेस देख रहे हो, घुमा फिरा के आप घुमा फिरा के वही मैचेस देख रहे हो। अभी जैसा UCL में थोड़ा सा सस्पेंस रहता है कि भाई कैसा कौन आएगा। यू ESL में इट इज नो सस्पेंस, एवरी ईयर एवरी बिग क्लब इज प्लेइंग एवरी बिग क्लब and you are getting to see that match. I am totally delighted कि yes, I will see the big people clash, but I don't want to see them clash. 3 बार अगर साले रियल मैड्रिड PSG प्रमोशंस हो भी जाता है, हैं, 3 बार रियल प्रमोशनल मैड्रिड डेलीगेशन PSG हो जाता है तो लगता है कि यार नहीं नहीं नहीं, अब कुछ नया आना चाहिए। तो ये these things are getting killed, these things are getting killed, वही बोल रहा हूँ, सस्पेंस ये वो सब कुछ प्रमोशनल भी डेलीगेशंस तो अभी भी हैं, मतलब सेकंड टीयर से स्टार टीयर में भी लोग आउट ऑफ द प्रमोट हो रहे हैं। कितने सबसे ऊपर वाले लीग में तो कितने लोग हैं? 16, हाँ, तो 16 में से 2 ही तो रेलिगेट हो रहे हैं, 14 तो वही है। मतलब अच्छी टीम्स है वहाँ, 14 अच्छे टीम्स के 14, हर टीम में 14 वो अच्छे 11 प्लेयर्स हैं सब पे, तो क्यों नहीं देख रहे हो तुम मेडरिड शेरिफ, कितना देख लो। अच्छा फॉर एग्जांपल गौरव मेरे को ये बताओ कि यू सेड कि for a bad team playing good for one season they don't deserve to be playing with the big teams, right? For example समझ लो मेरी एक टीम है, ठीक है, फर्स्ट सीजन सिक्स फिनिश किए, सेकेंड सीजन फिफ्थ फिनिश किए, थर्ड सीजन सिक्स फिनिश किए, उसी सात टीम में से आई एम नॉट गेटिंग क्वार्टर फाइनल्स ऑल्सो, बट आई एम नॉट गेटिंग रेलिगेटेड ऑल्सो, एंड उन सात टीम में इफ आई एम फिनिशिंग फाइव फिफ्थ और सिक्स फॉर कंसिक्यूटिव 4 to 5 सीजन, आई एम नॉट अ गुड टीम, ठीक है, आई डोंट डिजर्व दैट टीम एज वेल, कि मैं उनसे compete कहाँ कर पा रहा हूँ, मैं तो नीचे ही रह रहा हूँ, मैं क्वार्टर्स तक जा नहीं पा रहा हूँ, बस एक टीम से अच्छा खेल रहा हूँ, तो किसी तरह लाइन ऑफ मार्जिन लाइन ऑफ एरर से बच जा रहा हूं। तो वो भी तो सही नहीं है। अभी पर वो एंटवर्प तो एक वर्सेस लीग में करके दिखाया ना मेरे को, तो मेरे को वो 14 मैचेस हुआ, उसके बाद तुम वो फिफ्थ पोजीशन या सिक्स पोजीशन को मेंटेन कर पाया, तो तुम मेरे को वो 14 हाँ मैचेस का एक सैंपल साइज दे रहा है, तुम स्क्रैप नहीं हाँ, कर सकते, तुम बैरली स्क्रैप, यू आर सेइंग हाँ यार लीग दो फिनिश होते हैं, गोल डिफरेंस है उस पे, पर सेइंग कि भाई बट 14 मैच हो कंटिन्यूसली गया अगर वो वो, ऐसा 4 5 सीजन होता है, क्योंकि ऐसा एक ना एक एग्जाम्पल तो मिल ही जाता है, और अगर ये होता है तो मिलेगा भी शायद। for me that team is maintaining their league very strongly, they are maintaining their league, they are avoiding relegation। कोई देयर आर टीम्स जो relegation battle फेस करती है हर सीजन दर सीजन, नो आई सीजन एम दर नॉट सीजन, सेइंग एंड कि वो टीम फिर खराब हो जा रही है, आई एम जस्ट सेइंग कि वही वैसी एक दूसरी टीम है, छोटे लीग में 20 टीम का लीग है, उसमें से 19 को हरा दिया है, 19 को हरा दिया है उसने, वो 4 5 बार से मतलब, या जो भी है कि फिफ्थ पे नहीं जा रहा है या बॉटम लाइन से बच नहीं रहा है, वो एक बार कर दिया है वो। हो सकता है हर पिछले बार सेकंड आया, उसके पिछली बार थर्ड आया और फिर सेकंड, और जबरदस्त मार्जिन से रह जा रहा था, और इस बार उसने 19 टीम को हरा दिया है, तो क्या वो डिजर्व नहीं करता है? जरूरी थोड़ी है कि छोटी टीम डिजर्व, मतलब छोटी टीम जैसे इस बार फर्स्ट आएगी तो पिछली बार 17 थी हो अपने लीग में, हो सकता है सेकंड हो सकता है थर्ड हो सकता है उसके पिछले साल सेकंड हो, तो डोंट दे डिजर्व कि एक बार यार चलो मिलता है मौका। अब कोपेनहेगन नहीं बार्सिलोना को हराया ना, हराया कि नहीं हराया? एंटवर्प हराया बार्सिलोना को, तो एंटवर्प तो ऐसे बार्सिलोना से खेलेगा ही नहीं,
तो बार्सिलोना के मतलब एक बिग क्लब्स के पास भी तो रीजन है, अरे हारे हैं यूनाइटेड से हारे हैं भाई। ऐसे कोई कहने का थोड़ी रहेगा कि एंटवर्प से हार गए भाई दिमाग फट रहा है। अरे यूनाइटेड से हारे हैं यार। फुटबॉल ही किल हो रहा है भाई। तू भी समझ रहा है, तेरे को लग रहा है कि फुटबॉल किल हो रहा है। आई विल नॉट बी एबल एक टू से, है मतलब एक ये हारने का डर ही नहीं रहेगा भाई। सिटी से हार रहे हैं, सिटी से मैच हार भी गए तो क्या, सिटी से हारे हैं यार। एंटवर्प से हारे भाई, 3 दिन तक नींद नहीं आई। नहीं भाई, मेरे को बाहर से आते हुए 3 दिन तो नहीं आएगी। ना अच्छे मतलब बड़े टीम एक तरह से किसी से मतलब मेजोरिटी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। पर हम बारसा एंटवर्प नहीं देख रहे हैं। अगर वो हार भी रहा है तब भी हम नहीं देख रहे हैं वापस अगला, क्योंकि हम अभी भी हैं कि बारसा एंटवर्प कल होगा तो कल फिर बारसा जीत, भले हारा है तुरंत ही, अभी पिछला बार जब फेस किया, लेकिन फिर होगा तो बारसा एंटवर्प बात से ही जीतेगा। तो वो तो रहता है बट ना, तो दैट्स मतलब व्हाट आई एम सेइंग ना, कि 6 मैच में यही होता है, कुछ भी हो जाता है। व्हाट अबाउट द एंटवर्प पीपल, भी हो पागल हो जाता है। गए होंगे सर। अगर लॉटरी पागल देखने हो का गए इतना मन होंगे है, फ्री टिकट ले एंटवर्प लीजिए। वाली जीत की। फुटबॉल देखना है, कंसिस्टेंसी देखनी है, मेरिट देखनी है, तो लीग खिलाइए, यार प्रूव करिए कंसिस्टेंसी अपने आप को। देखना है तो मैं अपना लोकल लीग देखूंगा। मेरे को बेंचो यूरोपियन कंपटीशन में क्यों डोमेस्टिक चाहिए लीग मेरे को को। कंसिस्टेंसी लीग। द पॉइंट That इज that इफ was आई the एम प्ले point, right? That one will be a league and one will be a knockout competition. knockout exactly. That's the Why do I difference. have to But fucking play a league also again in Europe also? I हाँ want to ये come and लीग, again I have to play a league. I have to play fucking more matches. Again I have to लीग जीतना और एक चैंपियंस मतलब एक चैंपियंस लीग जीतना, एक नॉर्मल लीग जीतना, एक कोपा डेल रे जीतना, एक एफए कप जीतना बहुत डिफरेंट होता है, राइट? जावी इनिएस्टा देमसेल्व्स हैव सेड दिस, राइट? कि भाई ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स है। एक लीग जीतना बहुत टफ माना जाता है, बहुत टफ माना जाता है, बिकॉज यू नीड क्वालिटी throughout 365 days, and we respect that. I think all football fans respect ki 365 days consistency rakhna is a brilliant fact and you should deserve the cup, right? Real Madrid is not that team. I am a Madridist and I'm telling you, it is not that team जो 365 days एक ही फुटबॉल खेल सके। है ही नहीं, डीएनए में नहीं है, राइट? डीएनए में सिर्फ कमबैक लिखा है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई रियल मैड्रिड डोमिनेट्स अ चैंपियंस लीग टाइप ऑफ फॉर्मेट, और दे शुड हैव डोमिनेटेड कोपा डेल रे बट दे डिडंट। अब चैंपियंस लीग और कोपा डेल रे में कितने डिफरेंस है, बट दे स्टिल कुडंट। कोपा डेल रे अभी भी बारसा के पास ज्यादा है, राइट? तो देर आर सो मेनी फैक्टर्स टू थिंक अबाउट। आप और एक लीग ला दे रहे हो। चैंपियंस लीग वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मेट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट फॉर्मेट। आप खेल रहे हो, आप एक थोड़ा ग्रुप के साथ आपने रैंडमली पुट किया, आप राउंड ऑफ 16 में पहुंचे, आपने दो दो मैच खेले, उसको हराया, फिर क्वार्टर्स में गए, फिर सेमीज में गए। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग व्हाट मैड्रिड वाज गुड। आई एम इवन थिंकिंग कि मैड्रिड को भी बहुत चीज चेंज करना पड़ेगा, जो कि ला रहा है पेरेस, लेकिन उसको भी काफी चीज चेंज करना पड़ेगा। इफ आई एम वाचिंग अ लीग इन माय कंट्री, if I'm watching them playing a domestic knockout cup, I want a different format in my European league. And that was what Champions League was. If you again put me into a league and follow the league, ये करूं वो करूं, I'm tired of seeing. मतलब I think there are always will be against and for differences, और जब तक ये होता नहीं है तब तक we can't like really convince someone कि ये सही है कि गलत है। तो वही बात है। Putting UEFA Champions League format, I don't think you can update it, पर UEFA खुद नहीं सपोर्ट कर रहा अपना फॉर्मेट एंड दे स्विचिंग टू न्यू हाँ, फॉर्मेट। वो तो चेंज कर ही रहे हैं। सो इफ देयर वाज एनी एरर्स, वो खुद ही चेंज कर रहे हैं, राउंड रॉबिन में जाएंगे अभी उसमें। इनफैक्ट आई वाज एक्साइटेड, वी हैड आल्सो प्रॉब्लम्स विद दैट, बट वी आर आल्सो एक्साइटेड कि सी कैसा होगा ये। अभी जैसे जैसे वर्ल्ड कप हुआ, इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, टोटली डिफरेंट फॉर्मेट, राइट? बट टू बी ऑनेस्ट आई एंजॉयड इट। आई वाज नॉट फॉर इट, but I enjoyed it, right? Ab UEFA is also taking some of the same steps, right? So I was excited for it, and but this again bringing the entire league concept. तो राउंड रॉबिन और लीग में कितना अंतर है चीजों में? अगर यूएफए राउंड रॉबिन कर रहा है एंड यू आर एक्साइटेड अबाउट इट, और ईएसएल एक लीग करा रहा है एंड यू आर अगेंस्ट इट, हाउ डज दैट जस्टिफाई? Because द यहाँ पे नॉकआउट फैक्ट दैट relegation राउंड है, रॉबिन सब वुड कुछ बी रियल मैड्रिड। हाँ लेट, पर रियल मैड्रिड नॉकआउट जीतती है, अच्छा परफॉर्म करती है, ऑन द डे वाली टीम है, कमबैक वाली टीम है, एंड दे विन। exactly the 90-minute football will be gone. You are testing them on 365 days. The 90-minute football जहाँ पे एक मैनेजर के पास होता है, भाई मुझे बस ये 90 मिनट ना अच्छी फुटबॉल खिलानी है, बेटर फुटबॉल खिलानी है, वो होगा। आई एम नॉट सेइंग नहीं होगा, क्योंकि छोटे लास्ट में नॉकआउट्स में तो छोटे टीम्स भी आ रहे हैं, लीग में जो जीते हैं वो भी आ ही रहे, होगा। आई एम नॉट सेइंग
इट विल बी कम्प्लीटली वैनिश, बट वही बात है, उसका फ्रीक्वेंसी मुझे कम होते हुए दिख रहा है, और कुछ नहीं, But फ्रीक्वेंसी that's कम हो already good in Europe. UCL will not be a knockout thing. UCL will be a round robin. हाँ So the knockout factor has been vanished. That's not there. Yes, you are playing domestic league, and yes, you are playing European Cup as a league. That's a fact. If you're playing UEFA Champions League or you're playing European Super League, you're still playing two leagues at the very top level against the very top teams. So अगर वो चीज था कि knockout format was the good thing, alas, UEFA also does not think so. The knockout format was the good thing for European football. So that has been already changed. For me, that's not the thing जो कि इसके against लेना चाहिए. पर हाँ, that's obviously कि let's see. Also, हम तो देख ही रहे कितना हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है ESL के लिए. It's only El Clasico day in day out, it seems. Teams are not agreeing to it at all. But बट I आई थिंक think एक सेकंड आई थिंक जो नया चैंपियंस लीग का फॉर्मेट है उसमें आपको सारे 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 टीम्स को तो नहीं प्ले करना, आई थिंक आपको सिर्फ 8 टीम को प्ले करना है, hmm, not all of them, like 36 clubs will be there and you will just play 8 teams, right? hmm, 8 टीम्स में फिर आपका जितना पॉइंट्स होगा फिर आप उसके हिसाब से नॉकआउट स्टेज में जाओगे। इट्स नॉट द एंटायर राउंड रॉबिन कि 36 के 36 टीम आपको खेलने हैं। सो दैट इज अ लीग फॉर्मेट जहाँ पे आपको सारे टीम्स को खेलने पड़ते हैं। ये तो फिर भी 8 टीम है, इट्स नॉट द कंप्लीट लीग फॉर्मेट। कहीं पे भी लीग नहीं है, पर सुपर लीग में भी दो हाँ, उसके बाद टीयर ही से दो. इट्स क्वार्टर, सेमीफाइनल एंड फाइनल, टॉप वही फोर, एग्जैक्ट. टॉप फोर। आप 8 ही से कर रहे हो कंप्लीट, उसके बाद आप नॉकआउट कर लो अपना, फिर जैसे 4-4 जैसा जाता है उसमें भी आप ज्यादा गेम टीम से अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, सिर्फ 7 ही टीम. और नंबर ऑफ मैचेस का यहाँ तक बात है, यूसीएल और ये सब साथ में नहीं आ रहा है, तो नंबर ऑफ मैचेस फटीग वाला पॉइंट डज नॉट स्टैंड आउट, बिकॉज साथ में दोनों से नहीं आने वाले हैं. मैचेस नो, तो वी ज्यादा हैव है टू ना सी ना कि सुपर लीग कौन में, जीतेगा मैचेस इस तो ज्यादा लड़ाई है। को। आई थिंक सुपर लीग में लेकिन मैचेस ज्यादा है चैंपियंस लीग के फॉर्मेट वो से। मैच ज्यादा है, मतलब टिल यू रीच द प्लेऑफ आप यहाँ 12 खेलते हो, मतलब टिल यू रीच द सेमीज जो 4 में होता है, आप यहाँ 12 खेलते हो, यहाँ आप 14 खेलते हो, अब 2 मैच ज्यादा है. हाँ, ऑल्सो वही है जो फाइनेंस वाला चीज में, तो इट्स वेरी क्लियर कि इकोनॉमिक स्टेज थी प्रॉपरली. चैंपियंस लीग का नया फॉर्मेट भी एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा था कि 1 to 8 क्वालिफाई होगा, फिर 9 to 16 और 17 to 24 ये लोग दोनों आपस में खेलेंगे, फिर उनमें से जो जीतेगा वो जाएगा राउंड ऑफ 16 में। आई थिंक इट स्टिल गिव्स इनफ चांसेस फॉर पीपल, जो चांस की बात है वो वो क्लब्स को चांस काफी अच्छा मिलेगा कि भाई आप कैसे राउंड ऑफ 16 में जा सकते हो। इट्स नॉट जस्ट द लीग दैट इज डिसाइडिंग इट, यू ऑल्सो ट्रू गेट ट्रू, अ टू इट्स लेग, इट ऑल्सो यू ऑल्सो गेट अ नॉकआउट थिंग टू गेट इन टू राउंड ऑफ 16। आई थिंक लीग से तो काफी डिफरेंट है, बट या दिस विल ऑल्सो बी न्यू, आई एम नॉट सेइंग इट विल बी वेरी गुड, आई एम जस्ट एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज द वर्ल्ड कप हैड a न्यू फॉर्मेट एंड इट रियली वेंट वेल। सो आप ये चीज जो है वुड हैव बीन एक्साइटिंग, बट मेरे को एक पूरा 3 लीग देखना, 3 लीग नहीं, चलो ठीक है, मैं लास्ट 2 लीग देखूंगा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं शायद ब्लू ब्लू लीग कभी कभी देखूं, मैं मेजर लीग सबसे जो सबसे टॉप लीग है वही देखूंगा, बट नहीं भाई ठीक है। वही दैट, मतलब यही बात है कि इट्स जस्ट अबाउट एवरी ईच एंड एवरी क्लब। Like if you're talking about the top clubs, yeah, you can go for Super League, but Champions League will give that identity to the smaller clubs then also. And many things are unclear as of now. Like we'll have to see कि आगे क्या क्या modifications आते हैं यूरोपियन सुपर लीग में, एंड कब तक ये एक्शन में आता है, अगर आता है तो, एंड यूएफए इसको कैसे टेक करता है। फिर जो भी ऑनगोइंग फाइट्स होंगे आपस में इन लोग की, कौन जीतता है कौन हारता है, we'll be looking towards that as well. And I think काफी चीजें क्लियर हो गई। If we talk about the Super League, like pros and cons, and और pros and cons मिल सकते हैं हमें अगर कुछ और modifications आते हैं इसमें, and we'll be looking towards that as well आगे के podcast में। और इस podcast से तो यही था। Thanks
Gaurav, for taking support for Super League, because we wanted to know, we really wanted to know some pros about the Of league, course, of course. because, uh, and Nikhil and Sagat obviously for taking, for pointing some drawbacks जो आ सकते हैं लीग्स में या जो दिख रहे हैं अभी. And yeah, that's it. Thank you. See you guys in the next podcast. And topics बताना मेरे को किस पे कर सकते हैं. Although I have some points, उसके पे करते हैं.